तो स्कूल के दिनों में ना जीवन की हर समस्या का हल था जल्दी उठना। एग्जाम में फर्स्ट आना है, सुबह उठकर पढ़ाई करो। हेल्दी बनना है, सुबह उठकर दौड़ लगाने जाओ। और मैं भी कहीं ना कहीं ये मानने लगी थी कि अच्छा इंसान बनने का जो पहला स्टेप है वो है सुबह जल्दी उठना। क्योंकि ये बात हमें घर पर, स्कूल में, कहानियों के जरिए, कविताओं के जरिए, बातचीत के जरिए बार बार बताई जाती थी। सीबीएसई बोर्ड में ऐसी बहुत सारी बहुत सुंदर कविताएं थी जो सुबह के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और बड़ी ही विजुअल टेलिंग होती थी उनकी। तो मुझे भी लगता था कि वाह, कितनी सुंदर चीज़ है सुबह, कितनी अच्छी बात है सुबह उठना। लेकिन ये बचपन की बात थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वक्त गुजरा, तो सुबह से मेरी जो दोस्ती है, मेरा जो रिश्ता है वो ज़रा कच्चा हो गया। और लेकिन इन कहानियों ने, इन कविताओं ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो उन्हीं में से एक कविता आज आपके साथ बांटने का मन कर रहा है। ये तो मुझे नहीं पता कि इस कविता का नाम क्या है या ये किसने लिखी है। अगर आपको मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि आप में से कई लोगों ने सुनी ज़रूर होगी कहीं ना कहीं। तो चलिए कविता सुनाती हूँ आपको। कोशिश करूंगी कि वैसे ही सुनाऊं जैसे स्कूल में जिस सुर में, जिस रिदम के साथ सुनाया करते थे। तो कविता कुछ ऐसी है। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। ये प्रातः की सुख बेला है, ये प्रातः की सुख बेला है। धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए? अब इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं, लेकिन अगर आपको मालूम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आपको कविता पसंद आई हो।